ये चीज तुमने भी नोटिस करी होगी कि कुछ ब्रांड्स का नाम आते ही तुम ऑटोमेटिकली ट्रस्ट कर लेते हो और दूसरी तरफ कुछ ब्रांड्स का नाम आते ही तुम थोड़ा डाउट फील करते हो। अब दोनों प्रोडक्ट सेम कैटेगरी के हो सकते हैं, दोनों का प्राइस भी सेम हो सकता है, फिर भी फीलिंग डिफरेंट होती है। एंड ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब होता है परसेप्शन की वजह से, और परसेप्शन को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है पीआर। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जहाँ पीआर इमेज बनाता है वहीं एक सिस्टम होता है जो इमेज तोड़ता है। एंड कभी कभी ये इमेज तोड़ना एक्सीडेंट नहीं होता। तो इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे पीआर क्या होता है, नेगेटिव पीआर क्या होता है, ब्लैक पीआर क्या होता है, और ये तीनों रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है। पीआर का फुल फॉर्म होता है पब्लिक रिलेशन, पर ऑनेस्टली नाम थोड़ा बोरिंग है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पीआर का मतलब होता है लोग तुम्हारे ब्रांड के बारे में क्या फील करते हैं, इसी चीज को शेप करने को बोला जाता है पीआर। देखो पीआर एड नहीं होता, एड बोलता है कि हम बेस्ट हैं, वहीं पीआर इनडायरेक्टली दिखाता है कि देखो लोग हमको ऑलरेडी ट्रस्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले लो कि अगर कोई ब्रांड है और वो खुद बोले कि हम ऑनेस्ट हैं, तो तुम क्या यकीन कर लोगे? तुम थोड़ा डाउट करोगे ना। पर अगर किसी न्यूज आर्टिकल में उसी चीज के बारे में लिखा हो या किसी एक्सपर्ट ने उसको प्रेज किया हो, ये लोग ऑर्गेनिकली बोल रहे हो कि हाँ ये ब्रांड अच्छा है, तो तुम मान जाओगे कि हाँ भाई ये ब्रांड तो बढ़िया है। इसी को ही पीआर बोला जाता है। पीआर देखो चिल्लाता नहीं है, प्यार बस सीधा तुम्हारे दिमाग में घुस जाता है। और बेस्ट पीआर वो होता है जहाँ ब्रांड को कुछ बोलना ही ना पड़े। देखो पीआर बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही सबसे पावरफुल चीज है, क्योंकि जब ब्रांड का पीआर स्ट्रॉन्ग होता है तो ऑडियंस उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देती है। सोचो एक ब्रांड है जिसको तुम जानते नहीं हो और वो कोई गलती कर देता है, तो तुम तो यही बोलोगे ना भाई मैंने तो इसको पहले सुना ही नहीं है, ऐसी वैसी होगा कोई ब्रांड, मेरे को तो इस पे ट्रस्ट ही नहीं था। और वहीं अगर कोई ऐसा ब्रांड है जिसको तुम पहले से जानते हो और ट्रस्ट करते हो, और अगर उससे ऐसी कोई गलती होती है तो तुम बोलोगे यार शायद मिस्टेक होगी। और यही जो डिफरेंस है ना, यही पीआर क्रिएट करता है। पीआर तुम्हें परफेक्ट तो नहीं बनाता, लेकिन फॉरगिवेबल जरूर बना देता है। अब मान लो कोई ब्रांड है और सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, फिर एक दिन उनका कोई ऐड होता है और उसको लोग गलत समझ लेते हैं, कोई कस्टमर कंप्लेंट होती है वो वायरल हो जाती है, या कोई छोटी गलती होती है जो बड़ा इशू बन जाता है। इसको बोला जाता है नेगेटिव पीआर। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो नेगेटिव पीआर का मतलब होता है जब लोग तुम्हारे ब्रांड के अगेंस्ट बोलने लग जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा प्लान नहीं होता, कभी कभी ब्रांड की गलती होती है, कभी ऑडियंस ओवर रिएक्ट कर देती है, एंड कभी कभी टाइमिंग ही खराब होती है। पर एक चीज हमेशा सेम होती है, ब्रांड डिले करता है, और जैसे ही ब्रांड चुप होता है ऑडियंस खुद स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। और इंटरनेट पे ना एक रूल है कि अगर तुम अपनी स्टोरी खुद नहीं बताओगे तो कोई और बना देगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, ब्लैक पीआर। ये वही पॉइंट है जहां गेम थोड़ा डार्क हो जाता है। ब्लैक पीआर का मतलब होता है जानबूझ के किसी ब्रांड की इमेज खराब करना। सीधा अटैक नहीं होता, कोई ब्रांड आके नहीं बोलता कि ये वाला ब्रांड खराब है, बल्कि क्या होता है रैंडम लोग तुमको कंप्लेंट करते हुए दिख जाएंगे, इन्फ्लुएंसर इनडायरेक्ट हिंट देते हुए दिखेंगे, न्यूज में सोर्सेज की बातें आने लगेंगी, और ये सब कुछ इतना नेचुरली होता है कि तुमको डाउट भी नहीं होता, और धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आने लग जाता है कि ये ब्रांड तो थोड़ा गलत लग रहा है, बस गेम ओवर। इसका एक एग्जांपल है, जैसे अभी बिस्कोफ इंडिया में बनना शुरू हुआ था। हुआ क्या था कि बिस्कोफ अब इंडिया में बनना शुरू हुआ था और वो 10 रुपए का उन्होंने पैकेट लॉन्च किया था। अब इंडिया में 10 रुपए का मार्जिन लाने के लिए उनको बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा, लेकिन दूसरे ब्रांड्स ने क्या किया, उसकी इमेज खराब करने के लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को उसके अगेंस्ट बुलवाया। जैसे बाहर वाले बिस्कोफ में तो अच्छे इंग्रेडिएंट्स है और जो इंडिया में बनना शुरू हुआ है उसमें बेकार इंग्रेडिएंट्स है, ताकि लोगों के दिमाग में ये इमेज बने कि ये इंडिया में बेकार चीज बना रहे हैं और लोग बिस्कोफ को ना खरीदें। ब्लैक पीआर का गोल तुमको कन्विंस करना नहीं होता, बल्कि तुमको कंफ्यूज करना होता है। देखो पीआर एक बिल्डर होता है जो धीरे धीरे एक बिल्डिंग बनाता है, जिसमें टाइम लगता है और एफर्ट लगता है। नेगेटिव पीआर एक स्टॉर्म की तरह होता है, अचानक से आता है और पूरी बिल्डिंग को हिला के रख देता है। और ब्लैक पीआर वो बंदा होता है जो स्टॉर्म के टाइम पर भी पत्थर फेंक रहा होता है। देखो सिंपल सी बात है कि ट्रस्ट को खरीदा नहीं जा सकता, और पीआर से ब्रांड स्टेबल लगता है, प्रिडिक्टेबल लगता है, सेफ लगता है, और जब ब्रांड सेफ लगता है तो लोग उसी को चूज करते हैं। अच्छा चलो एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हमारा जो ब्रेन है ना वो पॉजिटिव चीजों से ज्यादा नेगेटिव चीजों पे रिएक्ट करता है। अगर तुम 10 अच्छी चीज सुनो और वहीं एक बुरी चीज सुनो तो तुम्हें पता क्या याद रहेगा, वो एक बुरी चीज। और इसीलिए नेगेटिव पीआर इतनी डेंजरस होती है, वो सिर्फ स्प्रेड नहीं होती बल्कि ब्रांड के साथ जुड़ जाती है। अब पेप्सी और कोका कोला का एग्जाम्पल देखो, बहुत लोगों को लगता है जो पेप्सी और कोका कोला है उनका टेस्ट का बैटल होता है, और सच पता है क्या है, ये एक
साइकोलॉजिकल पोजिशनिंग वॉर है। कोक देखो ऑलरेडी विनर है डिस्ट्रीब्यूशन पे, रिकॉल पे, लेगेसी पे, और पेप्सी को भी पता है कि वो ये बोल के नहीं जी सकते कि हम कोका कोला से बेटर टेस्ट करते हैं। तो पेप्सी ने क्वेश्चन ही बदल दिया और कुछ बढ़िया पूछा कि कौन पीता है कोक, और अब ये क्वेश्चन ऑडियंस के लिए बन गया। अब यहाँ एक चीज समझो, पेप्सी ने ये नहीं बोला कि कोक बेकार है या आउटडेटेड है, इंस्टेड उन्होंने ये शो किया कि जो यंग लोग हैं वो पेप्सी चूज करते हैं। पार्टीज, पॉप कल्चर, म्यूजिक, मतलब पेप्सी। और वहीं कोक को उन्होंने डिफाइन कर दिया ओल्ड जनरेशन, मतलब कोक तो तुम्हारे पापा की ड्रिंक है। एंड ये सॉफ्ट नेगेटिव पीआर है, कोई अटैक नहीं, कोई एक्विजिशन नहीं, बस आइडेंटिटी शिफ्ट। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ? कोक को हेट नहीं मिली, बस कोक अब कूल नहीं रहा, और ये और भी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि तुमने उसकी आइडेंटिटी बदल दी। अब तुमको यहाँ एक चीज समझनी पड़ेगी कि पेप्सी ने कोका कोला को डिस्ट्रॉय नहीं किया, पेप्सी ने यहाँ कोक को कम डिजायरेबल कर दिया। नेगेटिव पीआर डजंट नीड आउटरीच, कभी कभार बस रिफ्रेमिंग की जरूरत होती है। सैमसंग और एप्पल का भी एग्जांपल देखते हैं। सैमसंग ने कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग, स्मार्ट और रिस्की किया। उन्होंने भी फोन को कंपेयर नहीं किया, उन्होंने यूजर को कंपेयर किया। एड में दिखाया कि एप्पल का जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। मिसिंग फीचर से मॉक किया, जैसे बॉक्स में चार्जर नहीं देना या फिर हेडफोन जैक नहीं देना। अब यहाँ पर भी उनका मैसेज ये नहीं था कि एप्पल का फोन बेकार है, मैसेज ये था कि एप्पल के यूजर ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं, एंड दिस इज क्लासिक स्टेटस अटैक। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एप्पल ने कभी भी डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं किया, बिकॉज रिस्पॉन्डिंग वुड वैलिडेट द अटैक। लेकिन फिर यही ब्लैक पीआर की एंट्री होती है। कुछ टाइम बाद सैमसंग खुद हेडफोन जैक और सैमसंग अपने डब्बे से हटा देता है। अब यहाँ नैरेटिव फ्लिप हो गया कि तुमने तो भाई एक टाइम पे इनको मॉक किया था इसी चीज के लिए, अब तुम भी वही चीज कॉपी कर रहे हो। और ये और भी डेंजरस होता है नेगेटिव पीआर में कि अगर तुम्हारे पास मॉरल इनकंसिस्टेंसी नहीं है तो नैरेटिव तुम्हारे अगेंस्ट भी हो सकता है। एक एग्जांपल और लेते हैं पतंजलि और एफएमसीजी ब्रांड्स के। देखो पतंजलि ना किसी भी ब्रांड के साथ फाइट नहीं करता, दे फॉट द बिलीफ सिस्टम। वो अपने आप को ऐसे पोजीशन करते हैं कि आयुर्वेदा मतलब प्योर और केमिकल मतलब हार्मफुल। और जो फॉरेन ब्रांड्स होते हैं, जो बाहर के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको ऐसे दिखाते हैं कि ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। अब वो किसी का नाम तो लेते नहीं है, लेकिन ऑडियंस तो स्मार्ट है। एंड यहाँ पर पीआर, नेगेटिव पीआर, ब्लैक पीआर सब ब्लर है। अब क्या ये पीआर है? हाँ, क्योंकि सेल्फ पोजीशनिंग की गई है। और क्या ये नेगेटिव पीआर है? क्योंकि दूसरे ब्रांड्स को ऐसे दिखाया कि वो अनसेफ हैं। और क्या ये ब्लैक पीआर है? शायद, क्योंकि डर तो फैला दिया है ना। देखो शॉर्ट टर्म में इस सब से तुमको बहुत तगड़ी ग्रोथ मिलेगी, और लॉन्ग टर्म में वहीं तुमको ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेंगे जो तुमको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसका सिंपल सा लेसन है कि फियर मार्केटिंग तुमको स्पीड दे देती है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं देती है। अब तुमने कभी ये चीज सोची है कि हम इतनी जल्दी बिलीव कैसे कर लेते हैं? क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं, सोशल प्रूफ है तो हम भी मान लेंगे। ब्रांड चुप है, ब्रांड कुछ बोल नहीं रहा है तो हम सोचेंगे भाई इन्हीं की गलती है। अब बार बार कुछ रिपीट हो रहा है तो हम मान लेंगे भाई ये तो सच लग रहा है। हम बेवकूफ नहीं है, लेकिन ओवरलोड में हम शॉर्टकट ले लेते हैं। ब्लैक पीआर का सबसे बड़ा रिस्क है, अगर पकड़े गए तो परमानेंटली सारा ट्रस्ट चला जाता है, और अगर ट्रस्ट एक बार गया तो एड उसको वापस नहीं ला सकता। स्मार्ट ब्रांड्स क्या करते हैं? जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, सीधा बोलते हैं, जो बात होती है क्लियर करते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी कंट्रोवर्सी को ओवर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है ज्यादा बोलना भी रिस्की होता है। सच बोलो तो नेगेटिव पीआर भी काम करती है और ब्लैक पीआर भी काम करती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही ब्रांड्स टिकते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं। सो कंक्लूजन यही है कि पीआर ब्रांड बनाता है, नेगेटिव पीआर उसको टेस्ट करता है, एंड ब्लैक पीआर उसकी रियलिटी को एक्सपोज करता है। और एंड में गेम सिंपल है कि अटेंशन तो सब लोग ले सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट सिर्फ कुछ ही लोग बना पाते हैं।